हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शुरुआत कर रही हूँ मेहंदी लगाने से, क्योंकि एक्चुअली बहुत टाइम हो गया है मेहंदी लगाए नहीं थे सर्दियों में। तो अब समर स्टार्ट हो गया है तो अब मेहंदी लगाना भी स्टार्ट हो गया है। और अब दोनों चले गए हैं ऑफिस। वैसे तो सुबह ही झाड़ू लग चुका था और पूजा भी हो चुकी है, तो ये नहाने के बाद मैं लगा रही हूँ मेहंदी। और बाकी जो है आज करूँगी मैं डीप क्लीनिंग। और डीप क्लीनिंग से पहले सोचा मैंने कि मेहंदी लगाया जाए, क्योंकि मेहंदी को भी 3-4 घंटे का रेस्ट देते ही है। तो क्यों ना काम करते करते मेरी मेहंदी भी सूख जाएगी। तो अब चलती हूँ बेडरूम की तरफ, क्योंकि दोनों जा चुके हैं ऑफिस और जब तक ये नहीं उठती तब तक बिस्तर भी समेटा नहीं जाता। तो अब मैं बेड में पिलो विलो और बेडशीट वगैरह ठीक करके इसको सेट कर दूंगी, दोनों बिस्तरों को। तो सबसे पहले अपने बेडरूम से शुरुआत कर रही हूँ, ताकि सही तरीके से सब कुछ टिप टॉप रह जाए, क्योंकि पूरे दिन तो फिर हिलता ही नहीं है, क्योंकि मैं ही रहती हूँ अकेले। तो इसलिए अब दोनों बेड को मैंने साफ़ कर दिया है पूरा, और जो ब्लैंकेट वगैरह है उसको भी मैं अच्छे से तय कर दूंगी। बस ये हो गया। बिस्तर में झाड़ू लग गई है और ये खाली बिस्तर की झाड़ू है और मैं कहीं यूज़ नहीं करती हूँ। तो अब ब्लैंकेट को भी उसी में साइड में मैं लगा दूंगी। तो हर घर की कहानी यही होती है कि मतलब जब घर के लोग चले जाए उसके बाद ही साफ़ सफाई शुरू होती है। और वैसे तो मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ वही 5:30 के आसपास। तो सुबह एक्चुअली झाड़ू वगैरह लग जाता है, नहाना धोना पूजा पाठ तो हो जाती है, और सुबह की ब्रेकफास्ट और लंच जो होता है उनको दोनों का भी उन तब तक का मैं कर लेती हूँ। और क्या होता है कि ना सुबह सुबह इतने सुबह ना लाइट लाइट जलाऊंगी तो फिर ये लोग भी उठ जाते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा मतलब अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ सुबह के टाइम में। तो मुझे कई बार क्या होता है कि दो दो बार क्लीनिंग करनी पड़ती है और इनके जाने के बाद ही ये पॉसिबल होता है। तो बस यही है, ब्लैंकेट मैंने तय कर दिया है और इनके कुछ कपड़े हैं और लोअर वगैरह उसको भी मैं तय करके रख दूँगी। जो और साथ में ही कपड़े भी धुल रहे हैं। और ये सुबह ही मैंने मशीन लगा दी थी कपड़े धोने के लिए, तो बस उसको भी वो भी धुलते रहेंगे, फिर मैं कपड़े भी सुखा दूँगी। तो बस यही आज करना है। और क्या अकेले बैठ बैठ के तो टाइम भी नहीं कटता है, तो चलो दिन में काम किया जाए अपना सारा कुछ। तो ये हो गया सेट हमारा बेडरूम। और उसके बाद चलती हूँ मैं बेटे वाले बेडरूम में। और देखिए इसकी रजाई वजाई पूरी फैली पड़ी है। और बस अब इसको भी तय लगाना है। तय लगा के फिर मैं इसका भी बेड जो है वो सेट कर दूँगी, अच्छे से झाड़ दूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद तो रात को ही यूज़ होगा, कोई तो आता नहीं है। तो इसलिए बस अब इसको भी मैं सही तरीके से हटा के झाड़ू वाड़ू अच्छे से बिस्तर में लगा कर तो इसको भी सेट कर दूँगी। क्योंकि ये देखिए एक्सटेंशन बोर्ड भी ये बिस्तर में रख के सोता है फ़ोन चार्जिंग के लिए। तो बस इसको तो हर चीज़ पास के पास मिलना चाहिए, पूरी फैसिलिटी साथ के साथ लेता है ये। तो बस ये पिलो रख दिया और ये इसी के साथ इसका कुशन रख दूँगी। इसमें कुशन में जो है मेरे बेटे का फ़ोटोज़ जो है वो लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है उसके बेडरूम में ये मैं रख देती हूँ यूज़ करने के लिए। तो बस हो गया अब मेरा इसका भी सेट पूरा बिस्तर। अब इसको रख देते रजाई को नीचे की तरफ और चलते हैं अब अपने काम के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा काम। तो दूसरा काम सबसे पहले मैं करूँगी डस्टिंग। पहले सोफ़े के कुशन वुशन को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये देखिए काफ़ी दिन से ना ऐसे ही पड़ा हुआ है, रोज़ गंदा हो ही जाता है, क्योंकि सामने गेट है तो उससे ना काफ़ी धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो मैंने सोचा इसको भी अच्छे से सेट कर देती हूँ। और सोफ़े में जैसे ही बैठते हैं ना तो उसका जो कवर है ना वो खिसकता रहता है। तो बस यही है, अब ये सब अच्छे से झाड़ दूँगी, क्लीनिंग कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं इनको वापस सेट कर दूँगी कुशन को। और ये जो कुशन देख रहे हैं ये मैंने
पुरानी साड़ी से और ये बेटे की शर्ट से जो फट चुकी थी उससे मैंने ये कुशन कवर वगैरह बनाया हुआ है। इसकी भी मैं वीडियो ज़रूर डालूँगी। और ये देखिए मेरे पास जो है हनुमान जी का गदा और ये तलवार भी है, इसको भी डिस्प्ले करना है बट टाइम नहीं मिल पा रहा, और कैसे डिस्प्ले करूँ ये भी पता नहीं चल पा रहा। तो बाद में इसको भी मैं बेटे के रूम में डिस्प्ले करूँगी, तो उसकी वीडियो भी मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। बट तब तक के लिए मैं ऐसे ही इनको रख देती हूँ कहीं उठाकर। और बस अभी ये सोफ़ा भी साफ़ हो गया है, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है सब कुछ, कुशन वुशन। तो बस अब सारा कुछ इन तरीके से लगा देती हूँ। तो अब चलती हूँ फिर झाड़ू की तरफ। तो पहले इसको रख देते हैं। और ये देखिए मंदिर में ना मैं एक्चुअली उस दिए से ना तो काफ़ी ना दीवार जो है काली पड़ गई है, तो इसलिए मैंने ये जो जाले साफ़ करने के ऊपर जो है ना कपड़ा लगाकर इसकी सफाई कर रही हूँ, ताकि दीवार जो है क्लीन हो जाए। ये ना पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है हल्का हल्का, तो उसी से मैं साफ़ कर रही हूँ पूरा। और अच्छे से साफ़ हो भी रहा है, क्योंकि पर्पल कलर की दीवार है और एकदम मतलब पूरा ना उसमें ब्लैक ब्लैक सा जैसे धुएँ से नहीं हो जाता, तो उससे जैसे कुछ राख सा जम जाता है, तो उस टाइप सा हो गया है। तो अच्छे से क्लीन हो रहा है, तो मैं ये सब कर लूँगी और सही तरीके से सारा, ताकि वो जो ब्लैक जो कलर है वो निकल जाए पूरा। और ये बस करते करते ही अब सब जगह और जाले वाले भी मैं अच्छे से निकाल लूँगी। तो अब दूसरी जगह भी मैं जा रही हूँ, वहाँ पे भी दिया जलता है वो पापा के फ़ोटो के उसमें, तो उसके ऊपर भी ना थोड़ा काला काला सा हो रहा है, तो उसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ पूरा साफ़ करके। और एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि पहले ये साफ़ नहीं हो रहा था, फिर एकदम से मैंने देखा कि ये उंगली लगाकर ये साफ़ हो रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो कपड़ा लगाकर कपड़े में से पूरा निकल जाएगा। और ऐसे ही मैं सब जो है पूरा जो है उसको साफ़ कर देती हूँ, जाले भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये बार बार तो हो नहीं पाता साफ़ करना है, इसलिए ये भी लगे हाथ कर देती हूँ साफ़। तो अब किचन की तरफ भी मैं जाले जो है सब साफ़ कर देती हूँ। जब सफाई हो रही थी पूरे अच्छे से, जाले वैसे भी नहीं होने चाहिए घर में, तो थोड़े बहुत है उसको क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि जो डीप क्लीनिंग होती है वो वीकली में एक बार ही होती है। तो बस अब सब जगह मैं साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। और ये तो कपड़े धुल चुके हैं, तो मैं कपड़े को सुखा देती हूँ बाहर, नीचे ही कपड़े सूख जाते हैं अच्छे से। तो कपड़े सूखने के बाद फिर मैं बाकी सारा काम कर लूँगी। तो अब कपड़े भी सुखा दिए हैं, जाले भी साफ़ हो गई है, और अब मैं करती हूँ कोने कोने की सफाई, झाड़ू। तो झाड़ू लगा दूँगी सभी रूमों में, किचन में, हॉल में, सब जगह मैं झाड़ू पहले लगा लूँगी, उसके बाद फिर लगाऊँगी पोछा। तो बस यही आज क्लीनिंग का मेरा वीडियो चलता रहेगा।
तो बस आज का मेरा ये क्लीनिंग व्लॉग था बस खाली। और अब मैं मिलूँगी आपको नए व्लॉग के साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।